आपको पता नहीं होता, बिना उसके कार्ड के वो बिना काटेगा जी ट्रबल जो वर्क कार्ड है उसको साइन किए वो काम करा लेते हैं। पहले तो सैलरी देते हैं, बाद में नहीं देते। ऐसा ब्राज़ील के रेस्टोरेंट ने एक किया था। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूं मैं आज ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील की मिनिमम वेज कितनी है। ये आप लोगों को क्वेश्चन रहता है कि राजा भैया ब्राज़ील में सैलरी कितनी मिलती है। मुझे हमेशा लाइव में क्वेश्चंस आते हैं, मुझे हमेशा कमेंट आते हैं कि राजा भैया ब्राज़ील में सैलरी कितनी मिलती है, हम आएंगे तो कितना कमा लेंगे नौकरी करके। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे मिनिमम वेज क्या है, और अगर आप कोई भी नौकरी करते हो छोटी मोटी तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसा होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ब्राज़ील की, जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। तो यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो सैलरी है, तो यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक मिनिमम वेज डिसाइड करती है। ओके, और हर स्टेट को भी अधिकार रहता है अपनी मिनिमम वेज, अगर वो चाहें तो वो अपनी खुद का एक डिसाइड कर सकते हैं, या फिर वो फेडरल जो है नेशनल मिनिमम वेज जो है, नेशनल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई तो नेशनल हो गई, यहाँ पे फेडरल है तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो बनाई वो जो है नेशनल मिनिमम वेज है। यहाँ पे उसको सैलारियो मिनिमो बोलते हैं, मिनिमम सैलरी बोलते हैं। ओके, मिनिमम वेज नहीं बोलते। तो जो मिनिमम वेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्टेट जो है वो ले लेती हैं कि हाँ भाई हम इतना सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पर ही चलेंगे, और कुछ स्टेट्स जो है वो अपनी भी डिसाइड कर लेती हैं। तो ये कितनी है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2020 में जो नेशनल मिनिमम वेज थी वो 1045 रियाल थी। ठीक है, 1045 रियाल। और शायद 2019 में ये कुछ 950 रियाल थी नेशनल। ओके, हम अभी स्टेट पे नहीं आए, ऐसा था। उसके बाद 20 में 1045 थी, और 2021 में नेशनल मिनिमम वेज जो है ब्राज़ील की वो 1100 रियाल हो गई है। ठीक है, तो ठीक ठाक है। मतलब ये जो मिनिमम वेज है ना, ये उस पे आधारित रहती है कि हाँ भाई एक व्यक्ति को आपको कितना चाहिए। जैसे मेरे मिनिमम वेज है तो ये समझ लो 500-600 रियाल में रेंट भरूंगा, और बाकी मेरा खाने पीने में मतलब मैं सरवाइव कर जाऊं, ये रहता है। तो जैसे जिसके खुद के घर होते हैं तो उसको तो इशू नहीं होता रेंट नहीं पे करना, तो ऐसा होता है। तो ये मिनिमम वेज यहाँ पे नेशनल जो है 2021 की 1100 रियाल है। फिर हर साल वो रिवाइज होती रहती है, वो कुछ कुछ फैक्टर्स होता है ना कि महंगाई बढ़ रही है या कुछ है, जैसे हमारे यहाँ होता है, प्लानिंग कमीशन थी हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो अभी 1100 रियाल की जो नेशनल मिनिमम वेज है ये डिसाइड हो चुकी है 2021 के लिए यहाँ पे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो नेशनल मिनिमम वेज है 2021 की ब्राज़ील की, ये 22 स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, 22 स्टेट्स। तो वो जो स्टेट्स हैं 22 जिस पे ये लागू है 1100 रियाल वाली मिनिमम वेज, वो है आक्री, नॉर्थ में है वो अलागोआस, अमापा, अमाजोनास, बाहिया, सियारा, एस्पिरिटो सेंटोस, गोइयास, मारायाओ, मातो ग्रोसो दो सुल, ये दो अलग हैं, एक मातो ग्रोसो एक मातो ग्रोसो दो सुल, मीनास जेराइस, पारा स्टेट नॉर्थ में है। ओके, फिर पराइबा, परनाम्बुको, पियावी, रियो ग्रांडे दो नॉर्टी, रोंडोनिया, रोराइमा, सर्जिपी, टोकेंटिन्स, डिस्ट्रिटो फेडरल। अब व्हाट इज़ दिस डिस्ट्रिटो फेडरल? जो ब्राज़ीलिया है यहाँ की राजधानी, उसको डिस्ट्रिटो फेडरल भी कहते हैं, फेडरल डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमारे यहाँ है ना वो दिल्ली और एनसीआर का इलाका उसी तरह यहाँ पे फेडरल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उसको, ब्राज़ीलिया को डिस्ट्रिटो फेडरल। तो ये जो है ये वही फॉलो करने वाली हैं, जो नेशनल मिनिमम वेज है उसी को फॉलो करने वाली है 1100 की। तो ये है, स्टेट फॉलो भी कर सकता है, अपना भी कर सकता है। जैसे हमारे इंडिया में है ना कि
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, लेकिन स्टेट्स के भी अपने अपने हैं। तो ऐसी जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वैसे यहाँ पे भी है वैसे ही। ओके, अभी बात आती है कि कौन सी स्टेट्स हैं। 5 स्टेट्स हैं जो खुद अपना रीजनल मिनिमम वेज करने वाली हैं फॉलो, मतलब उनके जो पैटर्न्स पे होगी, और वो ज़्यादा ही रहती है। अगर वो अपनी फॉलो कर रही है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 1100 रियाल से कम देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर कोई अपनी फॉलो कर रहा है स्टेट, तो वो ज़्यादा ही होगा। सैलरी मिनिमम जो है, मिनिमम वेज जो है नेशनल फेडरल गवर्नमेंट की, वो 1100 है, उससे कम नहीं दे सकते आप, ये है। ओके, और जो स्टेट्स हैं वो अगर अपनी बनाएंगी तो वो उससे ऊपर ही रहेगा, ये चीज़ होती है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, साओ पाउलो, रियो डी जनेरो, पराना जहाँ मैं रह रहा हूँ, सेंटा कतरीना, रियो ग्रांडी दो सुल, ये 5 स्टेट्स हैं। ओके, साओ पाउलो, रियो डी जनेरो, ये सुदेस्टी में आता है, साउथ ईस्ट। और मैं जहाँ रह रहा हूँ, पराना, सेंटा कतरीना और रियो ग्रांडी दो सुल, ये साउथ में आता है, ये प्रॉपर साउथ है। मैं साउथ ब्राज़ील में रह रहा हूँ, और रियो और साओ पाउलो साउथ ईस्ट में आते हैं, सुदेस्ट। ये जो साउथ की जो स्टेट्स है ना, यहाँ पे हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमेशा हाई रहता है, यही माना जाता है। और आपने देखा कुर्तिबा शहर है, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ब्राज़ील से भी लोग आते हैं यहाँ पर काम करना, तो ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये थोड़ी रिच हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, ऐसा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रियो डी जनेरो और साओ पाउलो ने अभी तक अपनी जो रीजनल मिनिमम वेज है वो बताई नहीं है, लेकिन वो हाई रहेगी, वो ऐसे ही रहेगी 1200 1300। ठीक है दोस्तों, तो मुझे जो एक बार पता चला था, साओ पाउलो में 1100 1200 रियाल हुआ करती थी पहले, तो ऐसे ही होगा जब नेशनल मिनिमम वेज 950 होगी, तब साओ पाउलो में 1100 1200 ऐसा, तो ऐसे ही होता है, 100 200 रियाल ज़्यादा ही रहती है। तो रियो डी जनेरो, साओ पाउलो ने अभी तक अपनी नहीं बताई है। सेंटा कतरीना स्टेट जो है वो जैन या फेब तक बताने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने भी अभी तक नहीं बताई है। लास्ट ईयर जो उनकी मिनिमम वेज थी वो 1391 रियाल थी, मतलब ये समझ लो 1390 हो गया ना, तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो 1400 ही पूरा राउंड फिगर ही कर देते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है सब जगह। तो 1400 रियाल थी। तो आप देख रहे हो जो नेशनल मिनिमम वेज ब्राज़ील में जब 1045 थी, तब वो सेंटा कतरीना में 1400 थी। तो ये होता है, साउथ की स्टेट्स में जो है सैलरी हाई है। हमने बात कर ली रियो, साओ पाउलो, सेंटा कतरीना। अभी बात आती है पराना की, मेरे स्टेट की। पराना स्टेट में ब्राज़ील की सबसे हाईएस्ट मिनिमम वेज है। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है ना वो 1500 से 1600 रियाल है, और कुछ टेक्निकल ऑक्यूपेशंस में वो 1700 रियाल तक जा रही है। तो देख सकते हो आप, 1500 1600 रियाल यहाँ पे मिनिमम वेज है, और ऐसा है 1500 रियाल या 1600 रियाल जो है वो, ये समझ लो कि आपका इंडिया का अराउंड 20-25 हज़ार कुछ हम पकड़ सकते हैं। तो ठीक है सैलरी, फिर आप एक्सपीरियंस होके वो सब बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होता है। अभी हाईएस्ट सैलरी कहाँ पे है ये भी पता चल गया आपको, हाईएस्ट मिनिमम वेज जो है वो पराना स्टेट में है। ओके, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ यहाँ पे कुर्तिबा शहर में जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, मॉडर्न सिटी है, महंगी भी है थोड़ी कुछ कुछ चीज़ों में। बाकी अभी हम बात करते हैं रियो ग्रांडी दो सुल। रियो ग्रांडी दो सुल में जो मिनिमम वेज है वो 1237 है। 1237 या 1240 है, तो वहाँ भी ठीक है, नेशनल जो है उससे हाई है। तो दोस्तों ऐसा होता है। फिर कुछ ऑक्यूपेशंस आती हैं, कुछ टेक्निकल होगा, जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स होंगे तो उनकी और थोड़ी हाई होती है, ऐसा कुछ कुछ हो जाता है। ओके, ये जो हमने आपको बताई है, ये सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल में सेल्समैन है, कोई कुछ है, तो ये सब जो होते हैं ये उनको मिनिमम वेज मिलती है, मतलब उतना आपको मिलना ही है, उतना उनको देना ही है, ये चीज़ होता है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप ब्राज़ील में भी रहते हो और यहाँ काम कर रहे हो तो देख लो आपकी सैलरी कितनी मिलती है और सही मिल रही है कि नहीं। और मेरे प्यारे भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कार्टेरा जी ट्राबालो, इसको साइन करके नौकरी होनी चाहिए। अगर आप बिना उसके कर रहे हो तो कोई बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये होता है। और वो कम सैलरी भी दे देंगे, सैलरी देंगे भी नहीं। तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि जो
आपको पता नहीं होता, बिना उसके कार्ड के वो बिना काटेरा जी ट्रैवल जो वर्क कार्ड है उसको साइन किए वो काम करा लेते हैं। पहले तो सैलरी देते हैं, बाद में नहीं देते। ऐसा है, ब्राज़ील के रेस्टोरेंट ने एक किया था, मतलब ब्राज़ीलियन रेस्टोरेंट था वो। ओके, ब्राज़ीलियन जो खाना जैसे बुफे है, तो काम कराया कराया, पैसे पहले दे दिए, बाद में फिर नहीं दिए और फिर नौकरी से निकाल दिया। फिर क्या करोगे, आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि हम जॉब कर रहे थे। ये होता है, तो प्रॉपर काटेरा जी ट्रबालो बनवा लो, उसको साइन करा के ही काम करना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज बात की है मिनिमम वेज जो है वो नेशनल कितनी है, कहाँ कहाँ लागू है। फिर 5 स्टेट हैं जो अच्छी अच्छी स्टेट्स हैं, वहाँ उनका खुद का रीजनल मिनिमम वेज वो लोग लागू करते हैं, और एक नेशनल है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और ये बारे में आपको जानकारी थी, इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं अलग वीडियो दोबारा भी बना दूंगा। अगर आपको कुछ लेबर लॉस से रिलेटेड कुछ हो तो भी बता दो, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।